मगर मुझे बताइएगा कि सर आज मुख्तसरन अतर के आज सुहेल अफरीदी मिलना चाह रहे थे इमरान खान से, नहीं मिलने दिया। गो के वो कहते हैं वजीर आजम से मैंने कहा था, उन्होंने कहा पूछ के बताता हूं, फिर कुछ नहीं हुआ, वेट किया, घर आ गए। क्यों नहीं मिल मेरे रहे? ख्याल में वजीर आजम साहब ने शायद मुनीब साहब को वो कॉल करते रहे कि इनसे पूछ के बताते हैं, लेकिन वो शायद राब्ता नहीं हुआ, इस वजह से सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो तो उम्मीद तो बड़ी लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि मुलाकात होगी, लेकिन लग रहा ऐसे ही था कि उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी। लेकिन नहीं मेरे मुनीब, ये ख्याल में बहुत ही जरूरी अतर ये मुलाकात नहीं थी। ये तो ना सिर्फ गवर्नेंस के लिए भी जरूरी है, और भी बहुत और वजूहात के लिए भी जरूरी थी। देखिए, इस ये जो सारा सोहेल अफरीदी का एपिसोड हमने देखा ना, इसको हाइप हुकूमत ने दी है। जिस हम्म। किस्म की बातें की गई ना कि बनने नहीं देंगे, मुंतखब नहीं होने देंगे, उसके ऊपर मोबाइल चोरी से लेके रॉ के एजेंट होने तक पता नहीं कौन कौन से इल्जामात लगाए गए, और अब उसी को वजीर आजम साहब मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जरूरी था, और अभी भी हुकूमत को एज ए गुडविल जेस्चर मुलाकात करवा देनी चाहिए। कौन सी क्यामत आएगी, चीजों को काम डाउन करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए। ये कूल डाउन होती दिखाई दे रही है आपको मुनीब? बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी सुहेल अफरीदी के खिलाफ। देखिए, मेरे ख्याल में वो जो गवर्नमेंट ने भी शुरू में किया, जस्ट टू आई थिंक वो उन्होंने भी एक सेंटिमेंट का इजहार किया। सुहेल अफरीदी साहब को इस तरह से तो असेंबली के अंदर अंडू नहीं किया जा सकता था। तमाम मिथ टूट गए, उनकी पार्टी अपनी जगह इमरान खान साहब की मौजूद है, उन्होंने बड़े ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से उन्हें वज़ीर आला मुंतखब किया। हाँ, सुहेल अफरीदी साहब को रियलिटी चेक्स विद एवरी पासिंग डे मिलते रहेंगे। अंदाजा होता रहेगा उन्हें कि कहाँ पर कितनी स्पेस उनके पास है, कितनी गुंजाइश उनके पास है, और हमारे मुल्क में जो सियासी एलिमेंट्स हैं उनके पास कितना इख्तियार है। असेंबली में तकरीर करना, किसी जलसे में तकरीर करना, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन जो रियलिटी चेक्स हैं, मेरे ख्याल में वो आज के दिन से ही सुहेल अफरीदी साहब को मिलना शुरू हो गए हैं। हम्म। और आगे अगर वो मजीद इसी रास्ते पर चलेंगे या रेजिस्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल में उनके लिए मसाइल होंगे। लेकिन अगर उनको ये अंदाजा हो जाएगा, अभी तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उन्हें अटेंड हम्म। करनी है, जब हम्म। होगी एपेक्स कमेटी में जाएंगे, हम्म। कोर हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। तो कोर हेडक्वार्टर का एक आधा दौरा कर लेंगे तो काफी ड्रेसिंग डाउन तो उधर ही हो जाती है वैसे ही। तो फिर आगे समझ आ जाती है कि कैसे चलना है। गंडापुर साहब को भी लग गई थी, एक आधे हफ्ते के अंदर ही पता चल गया था। तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि जो सेंटिमेंट है इस वक्त पाकिस्तान की वफाक का, या पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनका, वो तो 3-4 दिन पहले DGISPR ने पेशावर कोर्ट हेडक्वार्टर के अंदर दे दिया था। और अगर किसी को बहुत शौक है मतलब इसको कंटेस्ट करने का, तो वो ये घोड़ा और ये मैदान कर ले फिर। जी अतर मेरे मुख्तसरन ख्याल लास्ट क्वेश्चन, ये इतना ही सिंपल होगा, वो भी समझ जाएंगे बखूबी जिस तरह गंडापुर साहब समझ गए, या आपको नहीं लग रहा? क्योंकि एक नया जोश है अब इनके रैंक और फाइल में, PTI के वर्कर्स में, सुहेल अफरीदी के आने से। देखिए, मैं कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मुनीब साहब, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत के लिए भी ये रियलिटी चेक है। जो बातें आप इशारों में कर लेते थे, आपने जमीन आसमान का जोर लगा दिया। आप सोहेल अफरीदी के मुकाबले में एक बंदा नहीं तोड़ सके। आपने गवर्नर को कराची बुला लिया कि आपने गवर्नर की भी शिप भी ऑफर कर दी, JUIF को बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, ये सारी जमातें मिलकर नाकाम हुई हैं। तो ये रियलिटी चेक है हुक्मरानों के लिए भी वफाक में। अब वो इससे कितना सबक लेते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।